आज मेरा मन कर रहा है थोड़ी डीप और स्पिरिचुअल बात करने का, तो जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमको एक सीड दे दूं और मैं तुमसे कहूं कि बताओ आगे चल के कौन सा फूल बनेगा, तो क्या तुम बता पाओगे? तुम सोचोगे काफी देर, उस सीड को देखोगे, बहुत देर तक एनालाइज करोगे, पर शायद आंसर नहीं दे पाओगे। और अगर गलती से तुमने आंसर दे भी दिया तो तुम ये नहीं बता पाओगे कि वो फूल का कलर क्या होगा, कितना बड़ा होगा, उसकी खुशबू कहां तक जाएगी, तुम नहीं बता पाओगे। तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि किसी और इंसान को तुम्हारे बारे में बताने की कि तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम आगे जिंदगी में वो नहीं कर पाओगे, तुम्हारा ये लक्ष्य है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम ऐसे हो। उस इंसान ने तुमको एक सीड की तरह ही देखा है, एक सीड की तरह ही समझा है, सालों साल उसने तुमको वैसे ही परखा है। बट अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम कुछ समझना चाह रहे हो, दैट मीन्स कि यू हैव अ क्यूरियस माइंड। तुम जानना चाहते हो एसेंस इस दुनिया का, इस धरती का, अपना, कि मैं क्यों हूं इस वर्ल्ड में, मैं क्यों आया हूं, हु एम आई, मैं हूं कौन, मेरा काम क्या है। यू हैव अ क्यूरियस माइंड एंड बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियोसिटी तुम्हारा जो वो सीड है वो अब फूल में कन्वर्ट हो रहा है, या शायद हो चुका है, या शायद प्रोसेस में है। वो तुम ही बता सकते हो और कोई और नहीं बता सकता। बट एक इंसान, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो बचपन का, तुम्हारे कलीग्स हो, कोई भी हो, बचपन से ही तुमको एज अ सीड देखा है और काफी टाइम बाद वो तुमको एज अ फ्लावर देख रहे हैं, तो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो समझें, वो अंडरस्टैंड करें। वो कहेंगे नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बड़ा ही खूबसूरत है, इसमें तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, सारे और फूल देख के शायद जेलस हो रहे हैं, इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है वो छोटा सा सीड, उसमें तो वैसी क्वालिटीज ही नहीं है। बट क्या वो सही नहीं है? वो बिल्कुल सही है। वो सीड एक फ्लावर बन चुका है। यही इसी वजह से इंसान जीसस क्राइस्ट को नहीं समझ पाया, इसी वजह से इंसान बुद्धा को नहीं समझ पाया। अब जीसस क्राइस्ट अपने गांव वापस गए, ठीक है, तो वहां के जो लोग थे वो बड़े ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे उनको देखकर। इवन जो उनके वहां के प्रॉफिट थे वो भी उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे इसको तो मैंने बचपन से देखा है, ये जोसेफ का लड़का है ना जो कारपेंटर है, ये तो उसका लड़का है, बचपन से इसको मैंने हथौड़ी और लकड़ी के साथ देखा है, और अब पूरी दुनिया ने इसको गॉड बना दिया है। क्यों बना दिया भाई? मैं क्यों मानूं इसको कि वो गॉड है? बिकॉज बचपन से उन्होंने उसको एज अ सीड देखा है, जीसस क्राइस्ट को। एक दिन बुद्धा अपने घर वापस लौटे, 12 साल बाद वो अपने घर वापस लौटे, फटे कपड़ों में। वो अपने किंगडम में गए, वहां उसके फादर उसका वेट कर रहे थे। उसके बुद्धा जी के फादर ने कहा कि तुम डिजर्व तो नहीं करते हो, बट मेरा जो दिल है ना वो फादर का है, वो बाप का है, मैं नहीं भूल सकता कि तुम मेरे बेटे हो। तो ये सब छोड़ो, ये कपड़े हटाओ, फटे पुराने कपड़े, और आओ, ये महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो कुर्सी, राजा की कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है, ये सब छोड़ो। बुद्धा कहते हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो इंसान ये छोड़ के गया था वो वापस नहीं आया है, ये दूसरा इंसान है। जो छोड़ के गया था वो एक सीड था, अभी एक फूल वापस आया है। आप उसको नहीं समझ पाएंगे बिकॉज आप उसको जानते ही नहीं है। सिद्धार्थ गौतम बुद्धा के फादर बहुत नाराज हुए, कहते तुम पागल हो, तुम मुझको क्या समझते हो, बचपन से तुमको देखता चला आ रहा हूं, ये सब ज्ञान किसी और को देना, किसी और को बेवकूफ बनाना। बुद्धा जी ने बहुत प्यार से बोला कि मैं एक ट्रैवलर हूं और आप एक रास्ता हैं, और ऐसे कितने ही रास्ते मैंने देखे हुए हैं आप जैसे। मैं आपसे ही जन्मा हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही मेरा सारांश है। हर रास्ता बोल सकता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, बिल्कुल जानता होगा, बिकॉज मैं एक तो ट्रैवलर हूं, बट मैं क्या एक जगह रुकता हूं? एक ट्रैवलर एक जगह रुकता है? नहीं रुकता है। तो आप भी एक रास्ता ही थे, मैं उस रास्ते से क्रॉस कर रहा था तो आप मिल गए, वरना जाना तो मुझे पता नहीं कहीं और है, बिकॉज अब मैं वो सीड नहीं रहा, मैं वो फूल हूं। और मैं समझ सकता हूं कि आप मुझे नहीं पहचान पा रहे, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है वो समझना, बिकॉज वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूं और कोई भी नहीं। तो अगर तुम अपनी लाइफ में इस तरह के तुम्हें लोग मिल रहे हैं जो तुम्हें पिन पॉइंट कर रहे हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम एक कीचड़ हो, तो उनको शायद ये नहीं पता कि उनको सिर्फ कीचड़ दिख रहा है, बट वहां कीचड़ में सीड नहीं दिख रही है जिससे लोटस निकल रहा है। एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर।
वो आंखें देख ही नहीं पा रही हैं उसको। तुमने लैला मजनू की कहानी सुनी है? आई एम श्योर तुमने सुनी होगी। तो वहां का राजा मजनू को बुलाता है, कहता है यार मैं तुमको देखकर मुझे बड़ा ही शर्म आती है, बड़ी घृणा फील करती है। मैं बल्कि तुम्हारे लिए सॉरी फील करता हूं कि तुमने पता नहीं लैला में क्या देख लिया। मैंने तुम्हारी लैला को देखा है, वो तो काली सी भद्दी सी छोटी सी है। तुम मेरे महल आओ, देखो मैं इस देश की सबसे 3 खूबसूरत औरतें तुम्हारे सामने खड़ी करता हूं और मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहा हूं, इसलिए मैं तुमको एज अ गिफ्ट दे रहा हूं, बताओ तुमको कौन सी पसंद है। मजनू ने हंसते हुए देखा उन तीनों औरतों को और कहा कि ये तो लैला की धूल तक नहीं है। और राजा घबरा गए, कहता तुम सही में अंधे हो कि पागल हो कि क्या हो? तुम्हें ये खूबसूरती नहीं दिख रही है और तुम उस लैला को देख रहे हो। मजनू कहता है लैला की खूबसूरती देखने के लिए मजनू की आंखें होना चाहिए। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अगर कोई वो खूबसूरती तुम्हारे अंदर नहीं देख पा रहा है तो उसमें उसकी गलती नहीं है। तुम्हें ऐसे लोगों को, ऐसी चीजों को, चाहे वो कितने भी क्लोज हो, चाहे वो कितने भी करीब हो, तुमको शायद उनको समझाने की भी जरूरत नहीं है। तुम खुद समझो, तुम खुद अंडरस्टैंड करो। अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, जैसे मैंने पहले कहा, यू हैव अ क्यूरियस माइंड, यू वांट टू नो व्हाट आर द राइट थिंग्स फॉर योर लाइफ, यू वांट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आई होप दिस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोली होंगी, काफी कुछ समझा होगा। वो जो शायद एक सीड थे वो अब धीमे धीमे फूल बन रहे होंगे। मेरा वीडियो बनाने का महत्व, जो भी मैं स्पिरिचुअली वीडियोस बनाता हूँ, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, मैं उसमें तुमको बस अवेयरनेस कराना चाहता हूँ। अवेयरनेस मतलब कि मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहता हूँ इस दुनिया से। व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, व्हाट इज द एसेंस ऑफ योर लाइफ। आई होप दिस वीडियो हैव चेंज्ड द पर्सपेक्टिव ऑफ योर लाइफ। क्या तुमको समझ में आया इस वीडियो से? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो मैं तुमको बताना चाह रहा था वो तुमको समझ में आई है कि नहीं आई है। मैं कमेंट्स का आंसर जरूर करूंगा सबके। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हारी समरी क्या है, तुम इसका सारांश क्या निकाल रहे हो इस वीडियो का। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू।